गैस 1 जनवरी 2025 से स्विट्जरलैंड में एक नया कानून इम्प्लीमेंट हुआ है, यानी कि एक नया कानून लागू किया गया है जिसे बुर्का बैन के नाम से जाना जाता है। इस कानून के तहत जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं, यानी कि जो भी सार्वजनिक स्थान है, उनके ऊपर चेहरे को ढकने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। अगर कोई भी इस नियम का उल्लंघन करता है या फिर इस नियम को तोड़ता है तो उसे 1000 स्विस फ्रैंक्स, जो कि लगभग 1144 अमेरिकी डॉलर के बराबर है, इतने तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो चलिए इस टॉपिक पर डिटेल से बात करते हैं कि ये जो प्रतिबंध लगाया गया है या फिर जो बैन लगाया गया है वो क्यों लगाया गया है, इसके पीछे जो पॉलिटिक्स है या फिर इसका जो प्रभाव है, आने वाले टाइम में इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन सारी चीजों के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्विट्जरलैंड में इस तरीके के जो भी निर्णय लिए जाते हैं, इस तरीके के जो भी सरकार के द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं, वो कैसे लिए जाते हैं। स्विट्जरलैंड जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाला देश है। इसका मतलब ये है कि वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, वहाँ के जो भी नागरिक हैं, उनको सीधे रूप से अपनी कंट्री के डिसीजंस यानी कि अपनी कंट्री के जो भी फैसले होते हैं उनमें हिस्सा लेने का मौका मिलता है। अलग अलग तरीके के मुद्दों के ऊपर रेफरेंडम के जरिए लोग अपनी राय देते हैं। 2021 में स्विट्जरलैंड में एक रेफरेंडम हुआ था, यानी कि एक जनमत संग्रह हुआ था, जिसमें नागरिकों से ये पूछा गया था कि क्या पब्लिक प्लेसेस पर या फिर जो भी सार्वजनिक स्थान होते हैं उनके ऊपर चेहरे को ढकने पर बैन लगाया जाना चाहिए। तो ये जो प्रपोजल था इसमें 51.2% वोट के साथ ये पास हो गया था, जबकि 48.8% लोग इसके खिलाफ थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो बैन लगाया गया था वो केवल इस्लामिक अटायर को लेकर था या फिर जो भी इस्लामिक वेशभूषा है उसको लेकर था, जैसे कि बुर्का हो गया या फिर नकाब हो गया, या फिर ये जो क्वेश्चन था या फिर इसका जो आंसर है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये जो प्रपोजल लाया गया था या फिर ये जो प्रस्ताव लाया गया था वो स्विस पीपल्स पार्टी यानी कि एसबीपी के द्वारा लाया गया था। उन्होंने इसके ऊपर स्टॉप एक्सट्रीमिज्म के नारे जैसे भी लगाए थे। मतलब उन्होंने इसका जो प्रचार किया था वो ऐसे नारों के साथ किया था जिसमें स्टॉप एक्सट्रीमिज्म के नारे लगाए गए थे। हालांकि ये जो प्रपोजल था या फिर ये जो प्रस्ताव था वो सीधे तौर पर इस्लाम को टारगेट नहीं करता, यानी कि इस्लाम का इसमें जिक्र नहीं करता, लेकिन इसे बुर्का बैन के रूप में देखा गया। अगर आंकड़ों की बात करें तो स्विट्जरलैंड में लगभग 8.6 मिलियन लोगों की आबादी में केवल 5% लोग ही मुस्लिम है। इनका जो ज्यादातर हिस्सा है वो टर्की में है, बोस्निया में है और कोसोवो जैसे देशों में है। अब स्टडी ये कहती है कि स्विट्जरलैंड में लगभग 30 महिलाएं ही नकाब पहनती हैं। तो बुर्का पहनने वाली जो भी महिलाएं हैं वो नेग्लिजिबल हैं, यानी कि बिल्कुल नगण्य है या फिर ना के बराबर ही है। तो यहाँ पर ये सवाल उठता है कि इतनी कम संख्या में महिलाएं बुर्का पहनती हैं तो ये जो बैन है वो क्यों लगाया गया है। यहाँ पर ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो बैन है वो लिमिटेड नहीं है बुर्कास के लिए या फिर जो भी नकाब हैं उनके लिए। ये जो पब्लिक प्लेसेस हैं, पब्लिक प्लेसेस में यानी कि जो सार्वजनिक स्थान होते हैं उनके ऊपर चेहरे को पूरी तरीके से ढकने पर लागू होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो नियम है उन पर भी लागू होता है जो किसी विरोध प्रदर्शन में मास्क पहनते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे कम परसेंट लोगों के लिए ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए? क्या ये जो पर्सनल फ्रीडम है उसके लिए वायलेशन नहीं है, या फिर जो पब्लिक सेफ्टी है उसके लिए एक जरूरी स्टेप है? आपका क्या मानना है इस चीज को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब ये जो बैन था या फिर ये जो प्रतिबंध था जब पास हो गया तो इसके लिए बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने इसे महिलाओं के अधिकार का हनन बताया, यानी कि जो भी महिलाओं के अधिकार होते हैं उनके लिए वायलेशन बताया। उनका ये कहना था कि ये जो प्रतिबंध है महिलाओं की जो भी एक्सप्रेशन है या फिर जो भी रिलीजियस राइट्स हैं उनका अधिकार का उल्लंघन करता है। तो यहाँ पर ये जानना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि जो स्विस गवर्नमेंट है उसने भी इस प्रतिबंध का विरोध किया था। उनका ये मानना था कि ये राज्य का काम नहीं है कि वो ये तय करे कि महिलाएं क्या पहने या फिर क्या नहीं। तो ये जो प्रतिबंध है वो रियल में कहता क्या है? इस कानून के तहत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर यानी कि किसी भी पब्लिक प्लेस पर नाक को ढकने के लिए प्रतिबंध है, मुंह को ढकने के लिए प्रतिबंध है और आंखों को ढकने के लिए प्रतिबंध है। जो भी हेल्थ रीजंस हैं या फिर कोई भी स्वास्थ्य को लेकर परेशानी है या फिर सुरक्षा को लेकर परेशानी है तो उस कारणों से चेहरा ढकना अलाउड है। अब जो सीजनल कवरिंग होगी यानी कि ठंड की वजह से जो भी स्कार्फ पहन लेते हैं या फिर जो कैप वगैरह पहन लेते हैं तो
वो भी इस कानून में लागू नहीं होगा। जो रिलीजियस साइट्स हैं यानी कि जो भी धार्मिक स्थल होते हैं या फिर कल्चरल इवेंट्स होते हैं उनमें चेहरे ढकने की अनुमति है। आर्टिस्टिक और एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए ये अलाउड करता है, मतलब चेहरा ढकना मान्य है। अगर किसी प्रोटेस्ट में जो भी एक्सप्रेशंस होते हैं उनकी फ्रीडम के लिए चेहरा ढकने की जरूरत हो तो ये तभी मान्य होगा जब इसके लिए पहले से ही अनुमति ली गई हो। अब 2021 में जो भी रेफरेंडम हुआ था उसके बाद सितंबर 2023 में स्विस संसद में इसे फाइनलाइज कर दिया, लेकिन इसे लागू करने में समय लगा और जनवरी 2025 में ये प्रतिबंध प्रभावी हुआ। अब सवाल ये है कि ये जो बैन लगाया गया है इसका स्विट्जरलैंड और वहां पर रहने वाले मुस्लिम्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। स्विट्जरलैंड जैसे देश, मल्टीकल्चरल नेशंस, जो भी पर्सनल फ्रीडम होती है उसका सम्मान किया जाता है वहां पर इस तरीके का जो कानून है वो कल्चरल डिवाइड्स को बढ़ा सकता है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो इसे सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक जरूरी कदम मानते हैं। उनका ये कहना है चेहरे के ढकने पर प्रतिबंध से ये सुनिश्चित होगा कि सारे के सारे लोग पहचानने योग्य होंगे, कोई भी जो भी सीक्रेट तरीके से दुरुपयोग नहीं कर सकेगा। तो आपका क्या मानना है इस चीज को लेकर कि क्या ये पर्सनल फ्रीडम को लेकर उल्लंघन है? क्या ये जो बहस है वो एक बड़ा मुद्दा बन गया है? एक तरफ सरकार का ये कहना है कि जो कदम है वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है और दूसरी तरफ जो भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसे एक इंडिविजुअल राइट्स पर हमला मानते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि पब्लिक सेफ्टी के नाम पर जो भी ह्यूमन राइट्स हैं उनको लिमिटेड किया जा सकता है? क्या ये जो कानून है वो रिलीजियस फ्रीडम और जो महिलाएं हैं उनके राइट्स को सीधे तरीके से हमला है, जैसे कि कई संगठन ऐसा कहते हैं? तो स्विट्जरलैंड का ये जो बुर्का बैन है वो केवल एक कानून नहीं है बल्कि ये कई सवाल खड़े कर देता है। क्या ये सच में सुरक्षा बढ़ाएगा या फिर केवल एक कल्चरल और पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने की कोशिश है? क्या ये ग्लोबल ट्रेंड का हिस्सा है जहां पर इस्लामिक अटायर जो है या फिर जो इस्लामिक वेशभूषा है उसको निशाना बनाया जा रहा है? अब ये देखना बाकी है कि आने वाले टाइम में ये कानून स्विट्जरलैंड के समाज पर क्या प्रभाव डालेगा। आपका क्या मानना है इस चीज को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।